तो हम लोग जा रहे हैं अच्छू माता जा रहे हैं पैदल। पैदल जाते जाते हम लोग रास्ते में निकले हैं, तो रास्ते में घर से निकल गए हैं और पैदल जा रहे हैं। जाते जाते हम लोग पैदल सवारी से निकल आए थे, लेकिन इतनी दूरी से है कि बहुत दूर है, तो लेट हो जाएंगे। इसके बाद 10-12 बज जाएंगे। तो हम लोग पैदल चल रहे हैं। पैदल चलते चलते माता रानी की कृपा है, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी चले जाएंगे। माता रानी की इतनी कृपा है। हम लोग पैदल चल रहे हैं। भाई साहब हैं ये सांग लिए हैं, ये माता रानी के यहाँ पर चढ़ाना है, ये सांग लिए हुए पैदल निकल रहे हैं। तो हम लोग रास्ते में चल रहे हैं। रास्ते कम से कम हम लोग 10 किलोमीटर निकल आए हैं। 10 किलोमीटर निकल आए हैं, लेकिन अभी हाल चल रहे हैं। लेकिन माता रानी की कृपा, जो अच्छी माता रानी की कृपा है, वहाँ से हम लोग निकल आए हैं। और वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आ गए हैं मड़िया गांव है। यहाँ पर एक मड़िया गांव पड़ता है, तो वहाँ पर आ चुके हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद भी हम लोग धीरे धीरे पैदल चल रहे हैं, क्योंकि पाँव में इतने छाले पड़ गए थे कि नहीं पा रहे थे। इसी के चलते हम लोग बहुत धीरे धीरे स्लो मोशन में निकल रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत तेजी से कंकड़ कर रहे हैं, तो हम लोग चल नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर इतनी तेजी से भाई साहब निकल रहे हैं कि वो आगे आगे और हम लोग पीछे पीछे, क्योंकि हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं इतनी जोर से। भाई साहब निकल रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं निकल पा रहे हैं। अब क्या करें यार, माता रानी की कृपा है, उन्होंने बुलाया है तो जाएंगे, पैदल ही जाएंगे। लेकिन माता रानी की कृपा ऐसी हो गई है कि माता रानी के गेट के द्वारे पहुंच गए हैं। ये लिखा है अच्छू माता मंदिर। तो यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके हैं, और यहाँ से दरबार है जो मेन गेट है, यहाँ से अभी 2 किलोमीटर अंदर जाना है। लेकिन फिर भी मेन दरबार अच्छू माता प्रवेश द्वार है जो यहाँ से प्रारंभ हो गए हैं। अब यहाँ से प्रवेश द्वार से हम लोग निकलेंगे माता रानी के लिए। ये माता रानी के लिए यहाँ पर देखिए पहाड़ियाँ मिलेगी और खाई मिलेगी। यहाँ पर इतनी ऊंचाई यहाँ पे है कि इतनी ऊंची है कि पहाड़ियाँ मिलेगी और खाई मिलेगी। अब लेकिन क्या करें, माता रानी की कृपा इतनी है कि चलो चढ़ जाएंगे, पहाड़ियाँ हो या खाई हो, लेकिन निकल जाएंगे, माता रानी की कृपा है। तो यहाँ से पैदल चलती आ रही हैं, और हम लोग आगे हो गए हैं। हमारे भाई साहब और आगे हैं, हम लोग टेक पर आ चुके हैं। और इसी के चलते बहुत ऊंची घाटियाँ हैं, इसी घाटियों पे चल रहे हैं। ये अपने आप एक खाई मशीन से नहीं खुदी है, ये अपने आप बारिश के कारण अपने आप हो गई है, क्योंकि इतनी तेजी से बारिश आती है, तो पानी की वजह से ये कटाव हो गया है। और इतनी ऊंचाई है कि अपन को कहीं से बाइक भी चलाएंगे तो पहला गियर डालना पड़ेगा, इसके बाद गाड़ी नहीं जाएगी। इतनी ऊंचाइयां पर, लेकिन माता रानी की कृपा से हम लोग पैदल चलते चलते पहुंच जाएंगे माता रानी के दरबार में। और यहाँ देखिए कितनी गहराई खाई दिख रही है, आप लोगों को नीचे का नज़ारा दिखा रहे हैं, खाई दिख रही है। लेकिन यहाँ पर बाइक भी जाती है और 4 व्हीलर भी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो जाती है वो सांग लेते हैं, और सांग के संगे संगे यहाँ पर गैस चेंज करना पड़ता है, क्योंकि पहाड़ों को काटते हुए रास्ता बनाई गई है। और हम लिए हैं अभी सांग, भाई साहब हो गए हैं पीछे, हम सांग लिए हैं, तो हम वीडियो भी शूट कर रहे हैं और सांग भी साथ में लिए हैं। और देखिए पहाड़ियाँ को काट के रास्ता बनाई गई है, क्योंकि अब डामर का रास्ता नहीं है। और इतनी तेजी से पानी गिर गया है यहाँ पर कि पहाड़ी से पानी झिल रहा है। ये आगे चल के आप देखिए कितनी तेजी से पानी झिल रहा है, पूरे रास्ते में पहाड़ियाँ में पानी झिल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत तेजी से बारिश हुई है, लेकिन अब आ गया है डामर रोड। और ये माता रानी का मंदिर दिखाना चालू हो गया है, ये दिख रहे हैं माता रानी का मंदिर दिख रहा है। तो अच्छू माता यहाँ पर है, लेकिन अच्छू माता ऐसी तेजी से प्रसिद्ध है हमारे यहाँ पर कि वहाँ पर कुंड में परमानेंट पानी रहता है, चाहे किसी भी सूखा हो या तीता हो, माता रानी की कृपा से और माता रानी वहीं पर जवाब देती हैं। तो अच्छू माता, हम लोग पैदल जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग सांग चढ़ाएंगे, भाई साहब पीछे हैं। ये पहाड़ी काट के ये रास्ताएं बनाई गई हैं, पहाड़ी जंगल इलाका है, माता रानी की कृपा है, जहाँ उनको आना था वहीं आएंगे। तो माता रानी की कृपा से हम लोग आ गए हैं। अब पैदल जाते जाते अभी भी 2 किलोमीटर लगना है। पहाड़ियाँ मैंने जूम करके वो दिखाया कितनी दूर पहाड़ियाँ हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जब इतनी चल के आ गए हम लोग, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर ही चल गए, तो अब थोड़ा सा क्या है, सांग में साथ में लिए हूँ, भाई साहब पीछे, क्योंकि रास्ते से निकले भाई साहब सांग लिए थे, तो इसी के चलते मैंने ही सांग ले लिया। ये अच्छू माता का तालाब है, देखिए यहाँ पर सब लोग नहा रहे हैं, जो लेडीज पार्टी है यहाँ पर सब नहा रहे हैं, क्योंकि जो बाहर से आदमी आते हैं वो नहा कर नहीं आते। तो यहाँ पर माता रानी के यहाँ पर एक तालाब है, जो तालाब में सब लोग नहाते हैं और नहा के माता रानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो बुंदेलखंड में यहाँ पर बोलते हैं कार्तिक, वो कार्तिक अनाने के लिए यहाँ पर आती हैं महिलाएं।
और कातक अनाने के लिए यहाँ पर महिलाएं आती हैं और कातक अनाती हैं, क्योंकि यहाँ पर बुंदेलखंड में कातक बोला जाता है, तो कातक अनाने के लिए यहाँ पर आती हैं। और यहाँ पर सूखा तींता का कोई मतलब नहीं, पानी परमानेंट रहता है। यहाँ पहाड़ियों के बीच में ये तालाब बनाया गया है, इस तालाब के पानी कभी कम नहीं होता है यहाँ पर। और जो माता रानी की कृपा है, जो माता रानी की मंदिर के अंदर जो कुंड बनाया है छोटा सा, उस कुंड में कभी भी पानी नहीं आता है। ये पहले के आदमी कहते थे कि पानी माता रानी की कृपा जैसी भी हो तो वहाँ पर पानी परमानेंट ही रहता है, क्योंकि माता रानी की कृपा ऐसी है कि पानी वहाँ पर। और जो माता अपनी बात बताते हैं, अपन पूछते हैं माता से, तो पानी के द्वारा ही बताएंगे, या कोई गरी आएगी या नींबू आएगा या जवा आएगा, उस कुंड के अंदर से एकाएक अंदर से बबलू आता है और वो ही बताता है। तो यहाँ पर सभी महिलाएं नहा रही हैं और हम लोग रास्ते में आ गए हैं। अब थोड़ा ही और निकलना है, इसके बाद मंदा रानी के दरबार में पहुंच जाएंगे। तो हम लोग पैदल चलते चलते, ये महिलाएं आ रही हैं, क्योंकि इनको इस सुबह से आ गई हैं, तो इनको पहले तालाब में नहाना है। नहाने के बाद माता रानी के पास दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो हम लोग नहाकर सुबह 4 बजे से उठकर नहा धोकर 5 बजे निकल आए थे। 5 बजकर अभी बज गए हैं हमारे यहाँ पर 10। तो हम 10 बजे माता रानी के पास पहुँच चुके हैं। हम लोग निकले हैं यहाँ अपने घर से, यहाँ तक कम से कम हो गया होगा 25-20 किलोमीटर, इतना लगभग होगा। लेकिन यहाँ पर पैदल चल के आए हैं और ये जंगल है यहाँ पर माता रानी के यहाँ पर क्योंकि माता जो यहाँ पर रहती है वो जंगल इलाके ही में रहती है, तो सबको पता है, कहीं गांव में नहीं रहती, जंगल ही में बैठती हैं, उनके पाँव पर है। तो माता जी जंगल में है और सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और देखो ये माता रानी के दरबार में पहुँच गए हैं, गेट दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा गेट दिख रहा है। गेट के अंदर यहाँ पर पहुँचने के बाद माता रानी के अंदर प्रवेश हो जाएंगे। माता रानी के अंदर का नज़ारा भी दिखाएंगे बहुत जल्द, क्योंकि ये अभी बाहर का नज़ारा है, अभी हम लोग जा रहे हैं। लेकिन हाँ, वहाँ पर पहुँचने के बाद माता रानी का नज़ारा जरूर दिखाएंगे, क्योंकि ये जंगल इलाका है। और हम लोग प्रवेश द्वार पर आ गए हैं। यहाँ से माता रानी के अंदर प्रवेश द्वार करेंगे। यहाँ इस दरवाजे पर लिखा है, जय माछु माता सिद्धा, जिसकी जो सिद्धा हो वो संपूर्णता से पूर्ण होती है। तो माता रानी की कृपा से यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं और हमारे भाई साहब पीछे हैं, सांग हम भाई साहब को देंगे और इसके बाद फिर अंदर जाएंगे। भाई साहब से पूछें इसका क्या करना है, मुझे पता नहीं है, तो वो चल रहे हैं और हम भी चलेंगे। गेट के अंदर देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग अंदर आ गए हैं, पैदल जा रहे हैं और यहाँ पर दुकानें सजी हुई हैं, कोई भोग प्रसाद नारियल, माने वो तो यहाँ पर दुकान सजी हुई है, हर चीज़ की दुकान मिलेगी, सब यहीं पर मिलेगा, किसी को कुछ नहीं ले आने की ज़रूरत है। यहीं पर नारियल चुनरिया और खेल खिलौने बच्चों के सब यहीं पर मिलेगा, अपन को कोई लाने की आवश्यकता नहीं है। माता रानी की कृपा से यहाँ पर सब उपलब्ध मिलता है। दुकान इतनी हैवी है कि परमानेंट ही यहाँ पर मिलता है। तो हम प्रवेश द्वार के अंदर ही चल रहे हैं अभी, और प्रवेश द्वार के अंदर ही से ये नज़ारा दिखा रहे हैं। माता रानी की कृपा इतनी है कि प्रवेश द्वार के नज़ारा से यह नज़ारा हम दिखा रहे हैं, क्योंकि यह नज़ारा माता रानी के दरबार के, माता रानी का और एक और गेट है, हम वहाँ पर पहुँच गए हैं। ये अंदर का नज़ारा है, जो माता रानी का गेट है ये उसके अंदर का नज़ारा है। महिलाएं देख रही हैं, सुबह से नहा, शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार का दिन को भीड़ ज़्यादा लगती है यहाँ पर, तो शुक्रवार का दिन है यहाँ पर। और आज महिलाएं दिख रही हैं, जहाँ पर देखो जहाँ पर महिलाएं दिखेंगी, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं। और यहाँ पर आपने सुना होगा बागेश्वर धाम सरकार, बागेश्वर धाम की तरह यहाँ पर भीड़ लगती है। ये मेन प्रवेश द्वार है जो माता के अंदर जाना है। यहाँ से रेलिंग स्टार्ट है, जो कोई दर्शन के लिए जाएगा अब यहाँ से रेलिंग स्टार्ट है, रेलिंग के द्वारा अंदर जाना पड़ेगा। माता रानी के दर्शन होंगे और दर्शन करने के बाद यहाँ पर अपन परिक्रमा लगा सकते हैं। कोई आदमी यहाँ बाहर है, कोई भीतर है, लेकिन यहाँ पर एक प्रवेश द्वार है। अब यहाँ से अंदर हम लोग प्रवेश करेंगे। तो हम लोग अंदर चल रहे हैं, दिखाते हैं उसका नज़ारा। तो हम लोग भीतर जाएंगे और भीतर जाने के बाद यह रेलिंग दिखाएंगे और रेलिंग के बाद हम पूरा परिक्रमा भी दिखाएंगे। तो ये रेलिंग का नज़ारा है, देखिए अब अंदर आ चुके हैं हम लोग और ये रेलिंग का नज़ारा है। रेलिंग देखिए, माता रानी का ये मेन दरबार है, देखिए यहाँ से
दरबार होगा। लेकिन यहाँ पर मोबाइल और कैमरा अलाउ नहीं है वीडियो बनाना, लेकिन मैं मुश्किल से बना रहा हूँ इसी के चलते। नंतर मैं कुंड का भी वीडियो दिखाता हूँ, लेकिन यूट्यूब पर बहुत सारे डले हुए हैं जो कुंड का भी वीडियो डले हैं, जो पहले थे। अभी के नए यूट्यूब पर वीडियो नहीं आ रहे हैं, लेकिन पहले के जो वीडियो हैं वो माता रानी की कृपा से बता देंगे। यूट्यूब पर सर्च करें जय माँ अच्छु माता के द्वारा, आपको सर्च आएगा। ये मंदिर का नज़ारा है परिक्रमा का। यहाँ पर 9 देवी बैठी हुई हैं। अच्छु माता माता जी हैं और 9 देवी और बैठी हुई हैं। तो यहाँ पर ये नज़ारा है, ये अंदर का नज़ारा है। और यहाँ पर जिसकी भी जो सिद्धिया हो, देखिए आपको ये बंदी दिख रही होंगी पन्नी, ये अगरबत्ती की पन्नी है। जिसको जो सिद्धिया हो सकती है वो अपनी बांध दें, और जिसका मनोकामना संपूर्ण होगा तो उसकी वो पन्नी छोड़ दें। यहाँ पर माता रानी की कृपा इतनी है कि हर आदमी की मनोकामना पूर्ण होती है। ये पूरे भारत में बजा हुआ मंदिर है, जो कोई नहीं जानता होगा कोई, लेकिन हर कोई जानता है माता रानी को। अच्छु माता मंदिर, अच्छु माता मंदिर एक ऐसा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में अच्छु माता मंदिर पड़ता है। तो अच्छु माता मंदिर यहाँ पर है।